सभी को पता है कि मखाने बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इसमें कैल्शियम और आयरन तो भरपूर मात्रा में होता है। आज इसे यूज़ करके हम एक सैंडविच ढोकला बनाएंगे। इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है ना ये, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। और इसे आप बिना तेल के भी बना सकते हैं, और यदि आप डाइटिंग कर रहे हैं ना तो उसमें भी आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के ढोकले की रेसिपी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रद्धा और श्रद्धास फूड गैलरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हो तो श्रद्धास फूड गैलरी को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। साइड में बेल आइकन बटन है, उसे भी टच कर दीजिएगा, ऑल टच कर दीजिएगा और हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाइएगा। शादियों का माहौल चल रहा है और शादियों में बहुत दिनों से खाना खा रहे थे, थोड़ा हेवी हो गया था। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा हल्का फुल्का सा नाश्ता बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप मखाने लिए हैं, उसी के साथ में 1 कप पोहे लिए हैं। ये थिक पोहे हैं जो हम खाते हैं रेगुलर। और 1/4 कप लिए मैंने उड़द की दाल, 1/4 कप ही लेंगे हम चावल, और 1/4 कप ही मैंने इसमें चने की दाल ली है। सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 पानी अच्छे से हम धो लेंगे। तो 2 से 3 पानी धोकर इसका पानी सारा निकाल देंगे। उसके बाद में हम थोड़ा सा पानी इसमें डालकर अच्छे से ये भीग जाए, इतना पानी हम इसमें डालेंगे। थोड़ी ये फूलते हैं तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिएगा। अब 3 से 4 घंटे के लिए इसे भिगो कर रखेंगे। तो 3 से 4 घंटे के बाद में ये देखिए अच्छे से फूल गए हैं, पोहे भी अच्छे से गल गए हैं और सारी दालें भी अच्छे से फूल गई हैं। अब इसमें बिना पानी से हम इसे मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे लिक्विड नहीं बनाना है, क्योंकि जब हम इसे फर्मेंट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, जो बेटर होता है। देखिए अच्छे से मखाने इसमें एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। इसे एक पेस्ट बना लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसे हम पीस लेंगे। बस यदि आपको दिक्कत हो रही है पीसने में तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ही लिक्विड हो जाएगा। डोसे जैसा बैटर नहीं बनाना है हमें, जिसे हम इडली बनाते हैं ना, बस इस तरह का बैटर बनाकर तैयार करना है। अब इसे अच्छे से इस तरह से पहले फेंट लेंगे और इसे ढक कर मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था। आप 7 से 8 घंटे के लिए इसे रख सकते हैं। सर्दियों में इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है फर्मेंट होने में, इसलिए मैंने इसे ओवरनाइट के लिए रख दिया था। ये अच्छे से फर्मेंट हो गया है। आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए इसे धूप में भी रख सकते हैं, जिसे थोड़ी गर्म जगह पे रखिएगा तो अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो ये अच्छे से फर्मेंट हो गया है, ये देखिए। अब इसमें हम नमक डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो आटे से बनी हुई जो चीज़ें होती है ना, उसे हमें हफ्ते में 1 बार जरूर से खाना चाहिए। ये हमारी हेल्थ गट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अब मैंने एक केक टीन ले लिया है, इस तरह का केक टीन है मेरे पास। तो आप चाहे तो कोई भी प्लेट को भी इस तरह से ग्रीस करके रख सकते हैं। इधर मैंने स्टीमर भी तैयार कर लिया है। तो स्टीमर में पानी डाल देंगे, 1 लोटा पानी डाल दिया है मैंने। इसमें थोड़ा सा नींबू का टुकड़ा डाल देंगे और एक स्टैंड रखकर इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। अब इधर बेटर में 1/8 चम्मच जितना हम सोडा डाल देंगे, बेकिंग सोडा जो आता है। नहीं भी डालेंगे तो भी बहुत ही अच्छा बनेगा। मैंने थोड़ा सा डाला है इसमें, ना तो हमें कोई ऑयल की ज़रूरत होगी और ना ही कोई सोडे की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है ताकि अच्छे से ये फ्लफी हो जाए। बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको उसमें केक टिन में डाल देंगे। पहले हमें थोड़ा सा ही बैटर डालना है। इस तरह से थोड़ा सा बैटर डाल के प्लेन कर लेंगे सरफेस को और टेप टेप करके इसके एयर बबल्स हटा देंगे। स्टीमर में तैयार हो गया है। स्टीमर में पानी जब उबलने लगे तब हम इसको रख देंगे, ढक देंगे इसे और गैस को फुल कर देंगे। अब जब तक ये हो रहा है तब तक हम चटनी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है ये धनिया। अच्छा, ज़्यादा धनिया लेना है। और ये हरी लहसुन है, इसे भी कट करके इसमें हम डाल देंगे। तो 1 बंच लहसुन लिया है मैंने। ये हरी लहसुन का टेस्ट इसमें चटनी में बहुत अच्छा लगता है। यदि आपके यहाँ नहीं मिलती है या नहीं हो तो आप सूखी लहसुन भी इसमें डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो ये सारी इसमें कट करके मैंने डाल दी है। इसी के साथ में 2 से 3 इसमें हरी मिर्च डाल देंगे कट करके। इसी के साथ में हमें अदरक लगेगा इसमें। तो 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने, अच्छे से धोकर इसके छिलके निकाल कर इसको कट करके इसमें डाल देंगे। और 1 चम्मच डाल देंगे हम इसमें जीरा। और ये है मेरे पास भुनी हुई मूंगफली का चूरा, ये डाल देंगे 2 चम्मच। इसी के साथ में नमक डाल देंगे और थोड़ी सी हींग डाली है मैंने। बहुत ही टेस्टी लगती है ये चटनी। मेरे पास थोड़े से पुदीना के पत्ते भी थे, वो भी डाल दिए हैं। और थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे इसमें और इसे अच्छे से पीस लेंगे, अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, इसका एकदम पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से।
अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे। थोड़ी सी चटनी मैंने ऊपर से खाने के लिए रखी है और थोड़ी सी बचा ली है, और इस चटनी में हम ये जो बैटर है हमारा वो डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हमने जो बना कर रखा है हमारा वो उधर स्टीम हो गया है। ये देखिए ये ढोकला स्टीम हो गया है। एक बार का जो डला हुआ है, थोड़ा सा इस तरह से चिपके ना, तब भी हम इसमें ये डाल देंगे। अच्छे से फैला देंगे चटनी को। तो ये बीच में हमें इसे डालना है। अब थोड़ी देर के लिए अच्छे से इसे फैला देंगे। पहले चारों तरफ अच्छे से फैल जाना चाहिए, उसके बाद में इसे भी हम थोड़ी देर के लिए स्टीम कर लेंगे। ढक देंगे इसे स्टीमर को और अच्छे से इसे स्टीम कर लेंगे। पहले थोड़ा सा स्टीम करना है, मतलब इसमें जो ऊपर का जो भाग है वो चिपके ना हाथों में, बस इतना स्टीम करेंगे। ये देखिए अब ऊपर से एक बार और हम ये व्हाइट वाला बैटर डाल देंगे, हमारा मखाने वाला। अच्छे से सरफेस इसकी प्लेन कर देंगे, चारों तरफ इसे फैला देंगे इस तरह से, और वापस से इसे ढककर हमें स्टीम करना है। तो जब तक ये अच्छे से स्टीम ना हो, कम से कम इसे 10 मिनट से 15 मिनट लग जाते हैं। अब इसे चेक कर लेंगे, चिपके ना तो हमारा ये ढोकला है बनकर तैयार हो गया है। इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। अच्छे से ठंडा हो गया है। और अब इसकी जो आसपास जो एजेस है उसको इस तरह से पहले हल्का सा चाकू की मदद से इसको हटा लेंगे, इसकी जो एजेस है उसे, और इसे डिमोल्ड कर लेंगे। तो एक प्लेट में इसे डिमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए आसानी से डिमोल्ड भी हो गया है। अच्छे से ग्रीस करना होगा इसे। ये देखिए कितना बढ़िया सा हमारा ढोकला बनकर तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा स्पंजी एकदम बना है, एकदम सॉफ्ट, और दिखने में भी बहुत ही अच्छा है, और टेस्ट में तो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। बस इसे कट कर लेंगे, आपको जैसे भी शेप में इसे कट करना हो। तो मेरा जो ये केक टिन था वो जिस शेप का था, इस तरह से मैंने इसे सैंडविच जैसा कट कर लिया है बीच में से। तो कट करने से ही पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम बढ़िया सा ये हमारा ढोकला बनकर तैयार हो गया है। हम कई तरह से ढोकले बनाते हैं, दाल चावल के और रवे के, कई तरह के ढोकले बनाए जाते हैं, लेकिन ये जो ढोकला है ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसमें हमने जो मखाने डाले हैं ना, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम लेवल का लगता है। बहुत बढ़िया ऐसा ये हमारा ढोकला बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से भी आप कट कर सकते हैं। मैंने सैंडविच जैसा कट किया है, और छोटे टुकड़े भी आप इसे कर सकते हैं। मैंने इसे और भी छोटे टुकड़े में इस तरह से कट कर लिया है। आप इस तरह से भी अभी इसे हम खा सकते हैं, लेकिन मैंने इससे एक थोड़ा सा तड़का लगाया है। इससे इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। थोड़ी सी 2 चम्मच हमने इसमें ऑयल ले लेंगे। एक तड़का पैन में इसमें राई डाल दी है 1 चम्मच भर के। कड़ी पत्ता और हरी मिर्च को इस तरह से स्लिट्स में कट कर लिया है, और इसी के साथ में थोड़ी सी हींग डालेंगे। ये हमारा तड़का बनकर तैयार हो गया है। अब इसको और भी मैंने छोटे टुकड़े में इस तरह से कट किया है। तो आप चाहे तो स्क्वायर कट भी कर सकते हैं इसका, और यदि बच्चों को देना है टिफिन में तो इस तरह से थोड़े से छोटे टुकड़े करना होगा। तो ये सारे टुकड़े बनकर तैयार हो गए हैं, एकदम बढ़िया से दिख रहे हैं। अब इसके ऊपर से हम इस तरह से तड़का डाल देंगे। तो बहुत ही बढ़िया और टेस्टी हमारा ढोकला बनकर तैयार हो गया है। आप ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा, और आज का आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। ये देखिए बढ़िया सा ढोकला बनकर तैयार हो गया है। सर्व कर देते हैं। आप इसे आपकी मनपसंद चटनी के साथ में इसे सर्व कर सकते हैं। वैसे इसमें चटनी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने इसमें बीच में चटनी लगा रखी है। ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसे बच्चों को यदि पसंद हो तो केचप के साथ में और चटनी के साथ में इसे सर्व कर सकते हैं। एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो ज़रूर से आप भी इसे ट्राई कीजिएगा, और आपके अनुभव मुझे बताइएगा। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये ढोकला बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए मिलते हैं इस तरह की हेल्दी रेसिपीज़ के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।